हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि मनोविज्ञान में जो आखिरी 30 दिन बचे हुए हैं तो आप लोग मनोविज्ञान का तैयारी कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक मनोविज्ञान को पढ़े भी नहीं है, मनोविज्ञान क्या होता है ये भी उनको नहीं मालूम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आखिरी का जो बचा हुआ 30 दिन है इसमें आप लोग मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी का तैयारी कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक आप लोग जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में कौन कौन से पार्ट हैं। पहले तो ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है नहीं जान रहे हैं कि मनोविज्ञान में कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, कितने पार्ट हैं, ये कितने लोगों को भी नहीं मालूम होगा। तो टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है कि जो साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान है इसमें हम 30 दिन में जो है कैसे इसका संपूर्ण तैयारी करेंगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूं कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान का सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा और बहुत लोग को मालूम भी नहीं होगा। तो सिलेबस में सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि इसमें कितने पार्ट है। तो टोटल इसमें जो है 9 पार्ट है, मतलब 1 से लेकर के कुल 9 पार्ट इसमें दिए गए हैं। जिसमें पहला पार्ट आपका मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है, दूसरा स्व तथा व्यक्तित्व जिसको आत्म तथा व्यक्तित्व भी बोलते हैं, दूसरा पार्ट आपका तीसरा पार्ट आपका जीवन की चुनौतियों का सामना है, चौथा पार्ट आपका मानसिक विकार है, पांचवा मनोचिकित्सा है, छठा अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान है, सातवां सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम है और आठवां मनोविज्ञान एवं जीवन है। और आपका आखिरी पार्ट जो है प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक कौशल, ये आपका 9वां पार्ट है। मतलब टोटल इसमें जो है 9 लेसन है मनोविज्ञान में। अब क्या होता है आप लोग के एग्जाम में कि आप लोग के एग्जाम में जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का, जिसमें आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है यानी प्रायोगिक परीक्षा होता है, ठीक। और आपका जो है जो थ्योरी का पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है। तो जो ये 70 मार्क्स वाला पेपर है इसको क्या किया जाता है, 2 भाग में बांट दिया जाता है। अब इसको 2 भाग में कैसे बांटा जाता है, तो एक भाग में आपका क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक। एक भाग में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो दूसरा भाग होता है वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। जो 70 नंबर वाले एग्जाम होंगे उसका मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है 30 मार्क्स वाला, तो ये आपका एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होगा वो स्कूल में होगा। और इसका भी डेट आप लोगों को बता दिया गया है कि 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा अपने अपने स्कूल में। तो आप लोग का जिस दिन एग्जाम होगा मनोविज्ञान का, जिस तारीख को होगा उस दिन जाकर के आप लोग प्रैक्टिकल का एग्जाम दे लीजिएगा। लेकिन जो रहा सवाल 70 नंबर के लिए कि इसका तैयारी आप लोग को कैसे करना है, तो इसका तैयारी करने के लिए पाठ का तो आप लोग को समझ में आ गया, जिनको नहीं मालूम होगा। अब इन पाठ में इन बचे हुए दिन में आप लोग क्या क्या पढ़िएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी मैं आप लोग को बात कर रहा हूं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सारे चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी जिसको आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि समय तो कम बचा हुआ है और आप किताब चलिएगा पढ़ने सारा पाठ को। एक पार्ट आपका जो है अगर देखिएगा भारती भवन का, मैं बता रहा हूं कि भारती भवन का अगर आप लोग बुक देखिएगा, ठीक ना, भारती भवन का अगर आप लोग बुक देखिएगा या जिनके पास होगा, एक एक चैप्टर जो है मतलब करीब 10-10, 20-20 पेज से अधिक जो है एक एक चैप्टर है। तो उसको आप लोग पढ़िएगा तो 3-4 दिन आप लोग ऐसे ही एक पाठ में लगा दीजिएगा। तो ऐसा नहीं करना है, मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूं जिसको आप लोग पढ़िएगा और एक दिन में कोशिश करिएगा कि एक चैप्टर कंप्लीट करें। अब तो समय भी कम बचा हुआ है और ये भी नहीं सोचना है कि एक चैप्टर है तो उसको हम 10 दिन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक चैप्टर को एक दिन में पढ़ना है। पहला चैप्टर का अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग देखिएगा तो वो है बुद्धि की परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। बुद्धि के प्रकार को याद रखिएगा, बुद्धि के सिद्धांत याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप लोग जो है याद रखिएगा बुद्धि और संस्कृति में संबंध भी, क्योंकि एग्जाम में जो आपका लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है उसमें ये बुद्धि के और संस्कृति में क्या संबंध है ये पूछ देता है। बुद्धि परीक्षण के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा। और प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक के बारे में भी आप लोग इस पाठ में पढ़िएगा। एक दिन में आप लोग को याद रखना है कि एक दिन में एक चैप्टर आप लोग को कंप्लीट करना है। आप लोग ये टारगेट जरूर रखिएगा। और अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो पार्थ सीरीज जो है लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग जाइए पार्थ सीरीज को ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब पर फ्री में आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ। सुबह
9 बजे से जो है आप लोगों का क्लास स्टार्ट है पार्ट सीरीज में, तो इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों में भी बताइए, क्योंकि वहां पे मैं एक दिन में एक चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट कर रहा हूँ और यही सारे टॉपिक को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसे आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। इसके बाद दूसरे पाठ पे आएंगे, तो दूसरा पाठ स्व और व्यक्तित्व है। इसमें आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो स्व और व्यक्तित्व का परिभाषा, स्व के विभिन्न पक्ष, व्यक्तित्व अध्ययन और उपागम, यानी जो इसको हम लोग सिद्धांत बोलते हैं, इसको आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद तीसरा पाठ में अगर आएंगे, तो तीसरा पाठ में आपका है जीवन की चुनौतियों का सामना। इसमें है समायोजन की परिभाषा हो गया, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके क्षेत्र के बारे में, कौन कौन से इसके क्षेत्र होते हैं, प्रतिबल के अर्थ और स्वरूप को जानना है आप लोगों को। इसके बाद जो व्यथा और सकारात्मक प्रतिबल होता है, जिसको यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस हम लोग बोलते हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रतिबल के स्रोत यानी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, प्रतिबल के प्रकार कौन से हैं, प्रतिबल के समाधान क्या है, प्रतिबल और स्वास्थ्य का संबंध क्या होता है, ये सब चीज को आप लोग को पढ़ना है। एक एक दिन में एक चैप्टर आप लोग करिएगा कवर, तभी आप लोग से जो हो पाएगा। उसी तरह आपका अगर चौथा पार्ट को हम लोग देखेंगे, तो मानसिक विकार है। मानसिक विकार में असामान्य किसे कहेंगे या असामान्यता क्या होता है, जिसको हम लोग एबनॉर्मल या एनोमेलस से सूचित करते हैं, वो भी आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद असामान्य व्यवहार की विशेषता क्या है, ये भी आप लोग को जानना है। असामान्यता के प्रकार क्या है, असामान्यता के कारण क्या है, मनोविकार का वर्गीकरण क्या है, इसको आप लोग को पढ़ना है। इसी तरह कुछ प्रमुख मानसिक विकृतियां इस चैप्टर में है, तो वो विकृतियों को भी ध्यान देना, जैसे दुर्भीति हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, फोबिया कहते हैं, फोबिया, ठीक। इसी तरह मनोग्रस्तता, मनोबाध्यता विकार है, इसको आप लोग को पढ़ना है। मादक द्रव्य सेवन संबंधित विकार हो गया, मनोविच्छेदित विकृति, मनोविदालिता, ये सब आप लोग को पढ़ना है। और बहुत सारे बच्चे अभी देख रहे होंगे, तो उनको कुछ समझे में नहीं आ रहा होगा कि ये आप क्या बता रहे हैं सर जी, क्या बता रहे हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बाबू देखिए, आप लोग साल भर तो पढ़े नहीं, बचा है 30 दिन, अब चाह रहे हैं आप लोग की 30 दिन में हम एकदम 30 मार खान बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अभी 30 दिन बचा हुआ है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पहले भी बताया कि जो पार्ट सीरीज में चला रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर मैं शुरू से आप लोगों को सब चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। इसी तरह अगर आप लोग अगला पार्ट देखेंगे, पांचवा पार्ट, तो पांचवा पार्ट मनोचिकित्सा या चिकित्सा उपागम पाठ का नाम है। एनसीईआरटी में चिकित्सा उपागम लिखा गया है और मनोचिकित्सा आपका जो है भारतीय भवन में दिया गया है। तो मनोचिकित्सा की प्रकृति एवं प्रक्रिया क्या है, ठीक ना, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पार्ट का है कि मनोचिकित्सा की प्रविधियां, ठीक ना, मनोचिकित्सा की प्रविधियां इंपॉर्टेंट है। तो मनोचिकित्सा की प्रविधियां में क्या है, मनोविश्लेषण विधि के बारे में आप लोग को जानना है, ठीक, व्यवहार चिकित्सा के बारे में आप लोग को जानना है। इसी तरह संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा क्या है, जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा क्या है, और वैकल्पिक चिकित्सा क्या है। आप लोग को यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एक होता है आपका वैकल्पिक चिकित्सा। क्या होता है बाबू, वैकल्पिक चिकित्सा होता है। तो ये सब चिकित्सा के बारे में आप लोगों को अध्ययन करना है, आप लोगों को पढ़ना है। तो ये आपका पांचवा पाठ हो गया। इसी तरह छठा पाठ को देखेंगे, तो छठा पाठ आपका जो है अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान है, ठीक। इसमें मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का अर्थ जानना है, उसके परिभाषा को पढ़ना है, इसकी विशेषता को जानना है। मनोवृत्ति में जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन सकारात्मक रूप से होता है कि नकारात्मक रूप से होता है, इसको आप लोग को पढ़ना है। मनोवृत्ति और व्यवहार के बारे में जानना है, रूढ़ि युक्ति और पूर्वाग्रह क्या होता है, ये भी आप लोगों को पढ़ना है इस पाठ में। इसके बाद सातवां लेसन को देखेंगे, तो सातवां लेसन आपका सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम है। इसमें समूह का स्वरूप, समूह की परिभाषा, समूह निर्माण की अवस्था, इसके बाद जो समूह संरचना के प्रमुख घटक या मुख्य घटक, इसके बनावट के बारे में, इसके कार्यों के बारे में आप लोग को पढ़ना है। इसी तरह आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले पाठ पर, या उससे पहले समूही पाठ में बताया गया समूह का वर्गीकरण। तो समूह का वर्गीकरण कई तरह के से करते हैं, प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह, इसी तरह अंतर समूह, बाह्य समूह होता है, जिसको WG समरन ने, याद रखना है आप लोग को, यहाँ पे ही मैं बता दे रहा हूँ कि WG समरन जो थे, WG समरन, इन्होंने क्या किया था, अंतर समूह बाह्य समूह का वर्गीकरण किया था। औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह, अनुरूपता, आज्ञा पालन, अनुपालन, सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा, ये सब जो है आपका किस पाठ का है, तो ये सातवां पाठ के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मैं पहले भी आप लोग को बताया हूं, तो जो बच्चे इन सभी टॉपिक को पढ़ लिए होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो 5 सीरीज को ज्वाइन किए होंगे उनका वहां पर क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो टेंशन नहीं लेना है, जो लोग नहीं पढ़े वो लोग के लिए भी ये बेस्ट है, और जो लोग पढ़ लिए उनके लिए तो और भी बेस्ट है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा उससे।
इसके बाद अगला लेसन जो है 8वां लेसन मनोविज्ञान एवं जीवन है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, तो वो है शोरगुल तथा प्रदूषण का मानव व्यवहार पर प्रभाव, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं, निर्धनता, वंचना और स्वास्थ्य। इसी तरह नागरिकता के बारे में आप लोगों को जानना है, हरित गृह प्रभाव और अधिकार के बारे में। तो ये आपका जो है मनोवैज्ञानिक जीवन जो पाठ है उस पाठ के ये टॉपिक है। तो ये 8वां लेसन है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 9वां लेसन का, तो वो है प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक कौशल, जिसमें संचार कौशल, परामर्श कौशल, परीक्षण कौशल, साक्षात्कार कौशल और प्रेक्षण कौशल के बारे में आप लोग को अध्ययन करना, यानी कौशल के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो ये सभी जो है क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो ये आपका चैप्टर 1 से लेकर के, यानी पाठ 1 से लेकर के पाठ 9 तक के जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब थे। इसको आप लोग को पढ़ जाना है और पढ़ना है अच्छे तरीके से। और डेली जो है, डेली यानी प्रतिदिन आपको प्रतिदिन एक पाठ जो है आप लोगों को पढ़ना है, प्रतिदिन एक पाठ आप लोगों को कवर करना और अच्छे से ठीक स्टडी करना है। केवल ये नहीं कि केवल इसी पे ध्यान देना और अलग अलग सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। और जो ध्यान भटकाने वाली गतिविधियां, मतलब ध्यान भटकाने वाले जो कार्य हैं उसको आप लोग जरूर नहीं कीजिएगा। 1 महीने के लिए आप लोग बंद कर दीजिए, केवल पढ़ाई पर अपना जो है फोकस करिए, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, तभी जो है आप लोग जो है अच्छा मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकते हैं। अब मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो मनोविज्ञान आपका सब्जेक्ट है उसका पढ़ने के लिए बेस्ट बुक कौन सा है। जो ये टॉपिक में बताया आप लोगों को कि टॉपिक पढ़ने कहाँ से मिलेगा, आपको कहाँ से पढ़िएगा, तो उसके लिए बेस्ट बुक जो है मैं ये सजेस्ट करूँगा, मनोविज्ञान जो एनसीईआरटी वाला है वो और भारती भवन को। हालांकि और भी प्रकाशन का किताब आप लोग के लिए दुकान पे मिलता है तो आप लोग उससे भी पढ़ते होंगे, वो भी बेस्ट है। मैं किसी किताब को खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अनुभव किया हूँ, मैंने जिस चीज़ से पढ़ाई किया तो मैं इन दोनों बुक को पढ़ा। मनोविज्ञान जो एनसीईआरटी वाला है वो और भारती भवन वाला है, उससे मैंने पढ़ाई किया है और तभी आप लोग को यहाँ पर आकर के मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग इन दोनों बुक को ही परचेज कीजिए। जो लोग को नहीं मालूम होगा, जो लोग इस बुक को नहीं लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि अब बुक खरीदने का भी समय नहीं है। खरीदने के लिए भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ कि जिनके पास है तो वो इनसे पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं है तो उनके लिए तो हम हैं ही, हम पढ़ा ही रहे, हम तो कहीं गए नहीं हैं। तो इसीलिए आप लोग जिनके पास है तो इसी से ही टॉपिक को पढ़िएगा। और आगे जो है आप लोग को मैं ये बता दूं कि अगर किसी चीज को, अगर कोई भी टॉपिक है अगर आप पढ़ रहे हैं, उसके प्रश्न को आप लोग को करना है, ठीक ना, प्रश्न उत्तर करना है, या उससे संबंधित जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखना है, तो आप जो है किसी भी प्रकाशन का यहाँ पर जैसे टारगेट ये जो है प्रकाशन का जो है, ठीक ना, टारगेट प्रकाशन का जैसे क्वेश्चन बैंक हो गया, ये मॉडल पेपर हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर भी आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं मनोविज्ञान का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर में मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, या अदर और भी आप क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं तो वहाँ भी आप प्रकाशन की किताब को लेकर के बना सकते हैं। लेकिन ये कैसे संभव होगा, तो जब आप डेली एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा, जो भी टॉपिक में बताया उसको, साथ ही साथ जो है आप आंसर रिटर्न पे भी जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, पीवाईक्यू पे भी ध्यान दीजिएगा, और फिर उसके बाद जो रिवीजन भी कीजिएगा और मॉक टेस्ट को लगाइएगा। इतना सब काम आप कीजिएगा तभी जो है आप मनोविज्ञान में जो 70 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है थ्योरी का, इसमें जो है 60+ आप ला सकते हैं तभी, नहीं तो फिर आप भूल जाइए कि 60+ आपका आने वाला है। अभी 30 नंबर को मैं छोड़ रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाले को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले में आपको 25, 26, ठीक ना, या फिर किसी को 21, 22 ऐसे भी नंबर मिलता है। तो जब तक ये बेस्ट नहीं होगा तब तक इसको जोड़ करके 80% भी नहीं आ पाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताया। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो लोग अभी तक मनोविज्ञान का पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।